दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ में है। उसी तरह से कोई दूसरा अवयव देखिए, जैसे मान लीजिए ये अवयव है, इसमें लिखा गया है ये 2 3 2 3, यानी पहली संख्या जो होगी वो पंक्ति दर्शाएगी, दूसरी संख्या जो होगी वो स्तंभ। तो जो 2 3 लिखा गया है यानी कि दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ में है 2 और 3, ये 2 3 जो लिखा गया। उसी तरह से मान लीजिए ये 3 2, इसका मतलब है पहली संख्या जो है पंक्ति दर्शाती है, दूसरी संख्या स्तंभ। तो ये तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का ये जो अवयव है, यानी 1 2 3, यानी ये तीसरे पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। उसी तरह से ये लिखते हैं, मान लीजिए इसको देखते हैं, ये I1, यानी कि ये जो पंक्ति संख्या है आईवीं पंक्ति संख्या है, कोई आई नंबर की पंक्ति है ये। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे लिखते लिखते गए, कोई आई के बाद में फिर कोई संख्या आएगी, उसके बाद में यम, यानी ये जो है ये आई वाली पंक्ति है। उसी तरह से ये जो पंक्ति लिखी गई है ये यम संख्या की पंक्ति है, यम नंबर की ये। उसी तरह से पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। उसी तरह से ये फिर 3 के बाद में चौथा पांचवा ऐसे लिखते जाएंगे। उसके बाद में कोई संख्या आएगी जे वाला स्तंभ ही हो गया ये। उसके बाद में जे के बाद भी आएंगी कुछ संख्याएं। उसके बाद में लास्ट में आप जाएंगे यन संख्या वाला स्तंभ, ये यन संख्या वाला, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है। ये देखिए कोई अवयव ले लीजिए आप, देखिए जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है ये 2n, ये 2n, यानी जो पहली संख्या है ये इसकी पंक्ति को दर्शाती है और दूसरी संख्या इसके स्तंभ को। तो ये दूसरी पंक्ति और यनवीं स्तंभ में लिखा गया। ठीक, अब हम लोग कोट इसका क्या है, यम। कोट कैसे डिसाइड होता है, यानी पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ लिखते हैं हम लोग कोट में, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभ। और पंक्तियों को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर पंक्तियों की संख्या। अब देखिए पंक्ति की संख्या 1 2 3 4 ऐसे करके आप ऐसे पंक्ति की संख्या यम, ये जो पंक्ति की संख्या लास्ट वाली होगी यमवीं पंक्ति होगी। उसी तरह से स्तंभों की संख्या 1 2 3 ऐसे करके आप गिनते जाएंगे तो लास्ट में पंक्ति की ये जो स्तंभों की संख्या लास्ट में यनवीं स्तंभ, यानी यन संख्या तक स्तंभों की संख्या है। तो इस आव्यूह का जो कोट होगा पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या होगी। तो पंक्तियों की संख्या ऐसे करके यम है, तो पंक्तियों की संख्या यम लिख लेते हैं, गुणे स्तंभों की संख्या यन है, यन लिख लेते हैं। ओके, तो हम लोग आव्यूह ये जिसकी कोट यम गुणे यन है उसके हम लोग ये लिख लिए, यम गुणे यन कोट की आव्यूह। अब हम लोग ज्ञात करेंगे, अगर मान लीजिए कि अवयव की संख्या दी हो तो फिर आव्यूह कैसे निकालेंगे। तो अवयवों की जो संख्या होती है, अवयवों की संख्या जो होती है आव्यूह की, किसी भी आव्यूह की अवयवों की संख्या, या फिर मान लीजिए जो यम गुणे यन आव्यूह दिया गया है, यम गुणे यम कोट के आव्यूह दिया गया है, इसके अवयवों की जो संख्या होगी यम गुणे यन कोट की आव्यूह में अवयवों की संख्या यम यन होगी या यम यन होती है, यम यन होती है। ठीक, इसमें अवयवों की संख्या जो होगी यम यन होती है, यानी जो कोट दिया होता है उसका गुणनफल। अब देखिए जैसे मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है, मान लीजिए बी, ठीक,
ऐसे कोई संख्या लिखी गई हैं, मान लीजिए ये बी सी डी ई एफ, ठीक, ए बी सी डी डी और ई एफ, यानी इसकी कोड क्या होगी, पंक्तियों की संख्या इसमें 3 है, स्तंभों की संख्या इसकी 2 है, कोट इसकी क्या हुई 3 × 2। अब इसके अवयवों की संख्या क्या होगी, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि अवयवों की जो संख्या होती है वो जो कोट दिया होता है उसका गुणनफल होता है। इसके कोट क्या है 3 × 2, इसका गुणनफल क्या होगा 6 होगा, तो अवयवों की संख्या 6 होनी चाहिए। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6, यानी जो अवयवों की संख्या होगी वो दिए गए कोट के गुणनफल के बराबर होगी, ठीक। तो ये हो गया अवयव का कोड निकालना, ठीक है। तो अब हम लोग इसके आगे अगले क्लास में सीखेंगे, अब यहीं पर ये क्लास रहने देते हैं।